जी बिल्कुल, देखिए जब से बहुमत की और फ्लोर टेस्ट देने की बात सामने आई है, तब से यही कयास लगाए जा रहे हैं। सारे जो पुराने नेता हैं वो सामने आ आकर नीतीश के बारे में कुछ उल्टे-सीधे बयान दे रहे हैं, जिससे हमें ये पता चल रहा है कि कहीं न कहीं अभी भी ये गुंजाइश है कि नीतीश कुमार की सरकार कहीं फिर से ना गिर जाए और इंडिया गठबंधन को तोड़कर एनडीए में आने के बाद जो नीतीश कुमार ने इतना बड़ा फैसला लिया है, ये कहीं गलत साबित होता ना दिखे। नीतीश कुमार की पार्टी जो है अच्छा खासा सियासी वर्चस्व रखती है बिहार की राजनीति में, लेकिन जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लेगेसी पर चुनाव लड़ने वाली है भाजपा, तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को अब दबाने का काम किया जाएगा, क्योंकि अब वो उस स्थिति में नहीं है जिस स्थिति में कुछ दिनों पहले वो मौजूद थे और वहां पर इंडिया गठबंधन को एक तरीके से लीड करते नजर आ रहे थे। तो इसी सब चीजों को देखकर यहाँ लग सकता है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को बिहार में अभी भी डर है, दूसरी तरफ नीतीश को भी डर है, क्योंकि नीतीश के लिए यहाँ पर गले का फंदा बन चुके हैं इस वक्त जीतन राम मांझी। आपने सुना भी होगा कि जो उनका बयान यहाँ पर सामने आया, उसको देखकर यहाँ कहा जा सकता है कि जीतन राम मांझी और दूसरी तरफ चिराग पासवान दोनों मिलकर यहाँ नीतीश कुमार की सरकार गिराने में कामयाब हो सकते हैं। 2024 के आम चुनावों में एक बार फिर से अपना परचम लहराने के लिए और लगातार केंद्र की सत्ता में तीसरी मर्तबा स्थापित होने के लिए भारतीय जनता पार्टी अपने विजय रथ की ओर अग्रसर हो रही है। लेकिन क्या ये रथ विजय रथ की तरह ही यहां चलता चला जाएगा या इस पर इंडिया गठबंधन विराम लगा देगा, ये तो निश्चित तौर पर वक्त ही बताएगा। लेकिन इंडिया गठबंधन, वो गठबंधन जिसको लेकर लगातार माना जा रहा है कि वो इस बार भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा चुनावों में कड़ी चुनौती और कड़ी टक्कर दे सकता है, और खासतौर पर जिस तरीके से हाल में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए, जिसमें मुख्य रूप से हिंदी पट्टी के 3 राज्य जिसमें छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान के चुनावों को लेकर माना जा रहा था कि अगर यहां बीजेपी को झटका लगता है तो वाकई में बीजेपी केंद्र की सत्ता से भी यहां बेदखल हो सकती है। लेकिन अब वही इंडिया गठबंधन पूरी तरीके से कमजोर पड़ता नजर आ रहा है, और इसकी प्रमुख वजह यहां पर मानी जा रही है नीतीश कुमार का अलग होना। नीतीश कुमार कहीं ना कहीं इस ही इंडिया गठबंधन के संस्थापक थे। वो यहां पर एक अलग बात नजर आती है कि यहां इंडिया गठबंधन के तमाम दलों ने उन्हें संयोजक के रूप में स्वीकार नहीं किया, लेकिन नीतीश कुमार ही वे शख्स थे जिन्होंने यहां पर कई राज्यों का दौरा किया और राज्यों के क्षेत्रीय दलों, राज्यों के प्रमुख विपक्षी दलों से मुलाकात की और उन्हें इंडिया गठबंधन नाम के इस मंच पर एकजुट किया। लेकिन अब जाकर के नीतीश कुमार इस इंडिया गठबंधन से अलग हो चुके हैं, वापसी एनडीए गठबंधन में कर चुके हैं। उस पर लगातार कहा जा रहा है विपक्ष के द्वारा कि बीजेपी ने अपना ऑपरेशन लोटस शुरू कर दिया है। चुनावों से पहले इस ऑपरेशन लोटस के जरिए या तो विपक्षी दलों के विधायकों को, सांसदों को अपनी पाले में लिया जाए या फिर विपक्षी दलों को ही यहां बीजेपी अपने साथ मिलाकर एनडीए के छत्र तले लोकसभा चुनावों की ओर अग्रसर होती चली जाए। और इसमें अब जेडीयू वापसी कर चुकी है एनडीए के अंदर। ऐसे में क्या कुछ स्थिति है लोकसभा चुनावों में, वो तो बिल्कुल यहां बीजेपी के समर्थन में नजर आ रही है। लेकिन जिस तरीके से ऑपरेशन लोटस की तरफ या ऑपरेशन लोटस के चलते यहां बीजेपी ने महागठबंधन को हटा करके एनडीए की सरकार स्थापित बिहार में कर दी है नीतीश कुमार की जेडीयू, जिस तरीके से एनडीए में वापसी उसने की है उसके साथ, लेकिन यहां पर अभी भी सरकार बनेगी और सरकार बनने के बाद क्या चलती चली जाएगी यह साफ नहीं हुआ है। और इसकी प्रमुख वजह मानी जा रही है कि जिस तरीके से 243 विधानसभा सीटों वाली बिहार विधानसभा में 122 के जादुई आंकड़े को पार करने को लेकर बीजेपी गठबंधन के द्वारा कहा जा रहा है कि वर्तमान में 128 विधायकों का समर्थन उनके पास है। लेकिन माना यह भी जा रहा है कि जिस तरीके से यहां आगामी दिनों में बिहार विधानसभा में फ्लोर टेस्ट पास करना है एनडीए गठबंधन की सरकार को, वहां पर उसे झटका लग सकता है। जितने विधायकों के समर्थन का दावा किया जा रहा है उतने विधायक यहां समर्थन में नहीं है, बल्कि यहां पर झटका लग सकता है। और यहां पर सबसे बड़ा सवाल यही उठकर आ रहा है कि नीतीश कुमार ने जिस तरीके से पाला पलट के एनडीए दामन फिर से थामा है, क्या ये एनडीए की सरकार अपना कार्यकाल पूरा कर पाएगी या ये बीच में गिर जाएगी। और इसके साथ कई और सवाल हैं जो लोकसभा चुनावों से जुड़े हुए हैं, लेकिन केंद्र बना हुआ है बिहार। और इन्हीं तमाम सवालों के जवाब न्यूज़रूम में मौजूद अपने तमाम साथियों से लेंगे। सबसे पहले यहां पर हमारे साथ हमारी सहयोगी शिखा है। शिखा से जानेंगे कि शिखा, जिस तरीके से बिहार में इस समय सियासी उथल पुथल लगातार जारी है, 6 दिन लगभग ऊपर वक्त, 6 दिन से भी ऊपर का वक्त हो चुका है नीतीश कुमार को एनडीए में वापसी किए हुए, लेकिन लगातार ये बात कही जा रही है कि बहुमत जो यहां पर है 122 से ज्यादा विधायकों का दावा मात्र ये रह जाएगा फ्लोर टेस्ट के दौरान, यहां पर बहुमत से पीछे रह जाएगा एनडीए गठबंधन। क्या वाकई में स्थिति लगती है?
जी, बिल्कुल। देखिए जब से बहुमत की और फ्लोर टेस्ट देने की बात सामने आई है, तब से यही कयास लगाए जा रहे हैं। सारे जो पुराने नेता हैं, वो सामने आ आकर नीतीश के बारे में कुछ उल्टे-सीधे बयान दे रहे हैं, जिससे हमें ये पता चल रहा है कि कहीं न कहीं अभी भी ये गुंजाइश है कि नीतीश कुमार की सरकार कहीं फिर से ना गिर जाए और इंडिया गठबंधन को तोड़कर एनडीए में आने के बाद जो नीतीश कुमार ने इतना बड़ा फैसला लिया है, ये कहीं गलत साबित होता ना दिखे। वाकई में यहाँ पर जिस तरीके से एनडीए में वापसी की है नीतीश कुमार ने, वो भी अपने तमाम बयानों के बाद। हालांकि नीतीश कुमार चाहे अपने बयानों में ये कह रहे हो कि कभी बीजेपी के साथ गठबंधन नहीं करूंगा, लेकिन ये पलटू राम उन्हें इसी के चलते कहा जाता है। चाहे अपने बयानों से लगातार पलटना, और बयान तो बहुत ही आम बात राजनीति में लगती है, लेकिन जिस तरीके से वे गठबंधन सहयोगियों को पलटते हैं, उस वजह से लगातार उन्हें पलटू राम कहा जाता है। लेकिन नेहा है, लगातार नेहा पूरी तरीके से फॉलो यहां पर कर रही हैं बिहार के सियासी हलचल को। नेहा, इस समय जो कुछ स्थिति बनी हुई है, और खास तौर पर एक सवाल मैं यहां पर ये लूंगा कि जो 4 विभाग भंग किए गए हैं यहां पर एनडीए सरकार के द्वारा, गौर किया जाए तो चारों विभाग जातियों से जुड़े हो, चाहे यहां पर अनुसूचित जाति का विभाग हो, चाहे यहां पर अनुसूचित जनजाति का विभाग हो, यहां पर SC ST OBC का यहां पर विभाग हो। क्या ये विभाग जो यहां पर भंग किए गए हैं, क्या इनका कारण यहां पर जातीय सर्वेक्षण है, जातीय गणना है, जो वो जातीय गणना जो मानी जा रही थी बीजेपी को, जिसने बैकफुट पर धकेल दिया था? देखिए, बिल्कुल यहाँ पर आपने विभागों का जिक्र किया है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर ये कहना चाहूंगी कि बिहार में भले ही कैबिनेट का विस्तार यहाँ हो गया हो, विभागों का बंटवारा यहाँ पर हो गया हो, लेकिन एक विभाग ऐसा है जिसको लेकर अभी भी यहाँ पर तू मैं होती नजर आ रही है। गृह मंत्रालय की मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ, क्योंकि एक तरफ नीतीश कुमार ये मंत्रालय किसी को नहीं देना चाहते हैं, दूसरी तरफ एनडीए चाहती है कि उसकी तरफ ये मंत्रालय यहाँ पर आ जाए, लेकिन तीसरी तरफ अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर बिहार के उप मुख्यमंत्री, यहाँ पर मुख्यमंत्री की मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ, सम्राट चौधरी, वो भी चाहते हैं कि ये मंत्रालय उनके पास यहाँ जाना चाहिए। आखिरकार ये लड़ाई कब तक चलेगी, ये यहाँ पर देखना होगा। दूसरी, जो आपने यहाँ विभागों को जो खत्म करने की बात यहाँ कही है, 4 विभागों को यहाँ पर खत्म करने का जिक्र सामने आया है। बिल्कुल, इसमें जातीय जनगणना का भी जिक्र होता हुआ सामने आ रहा है, क्योंकि आपने देखा होगा, जैसे कि अभी आपने खुद ने ये जानकारी दी है कि एक वक्त पर कहीं ना कहीं जातीय जनगणना की वजह से भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल पीछे चली गई थी। और देखिए, आपने देखा भी होगा कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के दौरान और अभी भी यहाँ पर जब भी जातीय जनगणना को लेकर सवाल उठता है, तो न जाने भारतीय जनता पार्टी की बौखलासी हो जाती है। यहाँ पर जातीय जनगणना के चलते वो चुनाव यहाँ पर नहीं होने देना चाहती है। आपने देखा होगा कि जो यहाँ पर अनुप्रिया पटेल है, केंद्रीय मंत्री, वो लगातार इस चीज की मांग कर रही थी बीच में कि जातीय जनगणना से के अनुसार यहाँ पर चुनाव होने चाहिए, लेकिन यहाँ वो भारतीय जनता पार्टी के साथ उनकी पार्टी का यहाँ गठबंधन है, ज्यादा कुछ वो नहीं बोल पाई। एक मांग उन्होंने यहाँ रखी थी, लेकिन इस मांग को भी नहीं पूरा किया गया था। तो इसी सब चीजों को देखकर यहाँ लग सकता है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को बिहार में अभी भी डर है, दूसरी तरफ नीतीश को भी डर है, क्योंकि नीतीश के लिए यहाँ पर गले का फंदा बन चुके हैं इस वक्त जीतन राम मांझी। आपने सुना भी होगा कि जो उनका बयान यहाँ पर सामने आया, उसको देखकर यहाँ कहा जा सकता है कि जीतन राम मांझी और दूसरी तरफ चिराग पासवान, दोनों मिलकर यहाँ नीतीश कुमार की सरकार गिराने में कामयाब हो सकते हैं। वाकई में यहाँ पर जीतन राम मांझी और नीतीश यहाँ पर कुमार के लिए मुसीबत बन सकते हैं चिराग पासवान को मौजूदा वक्त में देखा जाए तो विधानसभा में ताकत नहीं है, विधायक नहीं है, लेकिन पार्टी में जब टूट हुई थी उसके बाद भी यहां पर जो पासवान वोट बैंक है उसको बड़ी ही अच्छी संख्या में 2020 के विधानसभा चुनावों में उन्होंने साधा था। ऐसे में एक आखिरी छोटा सा सवाल यहां हमारे सहयोगी दिनेश से लेंगे। दिनेश, जिस तरीके से यहाँ पर उप मुख्यमंत्री का जिक्र आया है, 2 उप मुख्यमंत्री जो चुने हैं, विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी, ये 2 वही नेता हैं जो कहीं ना कहीं 2022 में एनडीए के अंदर जेडीयू और बीजेपी की यहाँ पर जो कलह दोनों दलों के बीच हुआ था, यहाँ पर कारण बने थे। क्या वजह लगती है कि इन्हीं दोनों को चुना गया? देखिए, यहाँ पर पार्टी के लिए मजबूती से काम कर रहे हैं। सम्राट चौधरी की बात कर ली जाए तो वो बिहार प्रदेश अध्यक्ष है भारतीय जनता पार्टी के, तो ऐसे में कहीं ना कहीं बड़ी कुर्सी के लिए दावा ठोकते जरूर नजर आते हैं, जो जिम्मेदारी निभाते हैं। और यही देखने को मिला कि जैसे ही नीतीश कुमार ने जो पलटी मारी है और यहाँ पर एनडीए गठबंधन का दामन थामा है दोबारा, सम्राट चौधरी सबसे पहले उससे लिस्ट में दिखाई दिए, जहाँ पर उनको मंत्री पद मिलना तय था। दूसरी तरफ विजय कुमार सिन्हा की आपने बात की, वो भी कद्दावर नेता के तौर पर जाने जाते हैं और बिहार
बिहार की राजनीति में अच्छा खासा सियासी वर्चस्व रखते हैं। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी हाईकमान ने यही मुद्दा देखकर और इन्हीं कारणों को यहाँ पर आधार बनाकर इन दोनों नेताओं को जो है मंत्री बनाया है, जिस आधार पर आगामी वक्त में कहीं ना कहीं पार्टी संगठन के लिए मजबूती से काम करते नजर आए। दूसरी तरफ नीतीश कुमार के ऊपर दबाव बनाकर रखा जाए, जिससे कि वो दोबारा से एक बार फिर जो है अपना पासा पलटने पर सोच विचार करने को मजबूर हो जाएं। और ऐसे में कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जो है अब फंसते नजर आ रहे हैं, क्योंकि सीट शेयरिंग का मुद्दा यहाँ से जो है अक्सर काफी अहम होने वाला है। और यहाँ पर जो है बीजेपी फ्रंट फुट पर बैटिंग करने वाली है लोकसभा चुनाव के लिए। हालांकि नीतीश कुमार की पार्टी जो है अच्छा खासा सियासी वर्चस्व रखती है बिहार की राजनीति में, लेकिन जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लेगेसी पर चुनाव लड़ने वाली है भाजपा, तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को अब दबाने का काम किया जाएगा, क्योंकि अब वो उस स्थिति में नहीं है जिस स्थिति में कुछ दिनों पहले वो मौजूद थे और वहां पर इंडिया गठबंधन को एक तरीके से लीड करते नजर आ रहे थे। वाकई में यहाँ पर इंडिया गठबंधन और सीट शेयरिंग एक ऐसा यहाँ पर एक चीज निकल करके आई है जिसने केवल इंडिया गठबंधन के तमाम दलों को ही नहीं उलझाया है, बल्कि बिहार में जब यहाँ जेडीयू ने वापसी जब से एनडीए गठबंधन के अंदर की है, ऐसे में यहाँ एनडीए में भी अब सीट शेयरिंग को लेकर विवाद की स्थिति देखने को मिल सकती है। लेकिन देखना है कि इस स्थिति को किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुलझा पाते हैं और 2024 के लिए किस तरीके से एक बार फिर यहाँ भारतीय जनता पार्टी को आगे लेकर के क्या एक बार फिर से यहाँ पर देश के चौकीदार बन दिखाते हैं। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही कहा था कि मैं भी चौकीदार, और तमाम भाजपाइयों के द्वारा नारा दिया गया था कि मैं भी चौकीदार। अब देखना है कि चौकीदार वही बनते नजर आते हैं यहाँ पर, या अन्य कोई दल की तरफ से बड़ा चेहरा उभर के निकलेगा और यहाँ पर इंडिया गठबंधन परचम लहरा देगा लोकसभा चुनावों में, तो वक्त बताएगा। लेकिन इस पर आपकी क्या कुछ राय है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इस पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें SPN 9 न्यूज।